बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप जो है वो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अक्सर देखते होंगे कि लोग जो हैं वो आपको भड़के मारते हुए और नथने फुलाते हुए, मतलब पंजाबी जिन्हों कहते हैं नासा फुला के इलमी ते किताबी लोग वो कहते नज़र आते हैं कि जनाब जी हज़रत उमर फारूक का यौम शहादत जोड़ा है वो 26 जुलहज्जा है तो ये जोड़ा ना दिन ये यकम मुहर्रम नूं मनाते हैं और ए शिया की जिद की वजह तो मनाते हैं। हालांकि इमाम हुसैन मुहर्रम वाले भी साढ़े तो जुलहज्जा वाला भी साढ़ा है तो असी जोड़ा दिन जदों मर्जी मनाइए। तो बहरहाल मैं गल जड़ी है ना वो मतलब हकीकत बर मबनी वही बात जो है वो करनी चाहिए। मैंने देखा तो अल फ़ारूक में भी जो है वो शिबली नोमानी ने 26 जुलहज्जा जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत जो है वो लिखा है। तो ये मेरे पास फ़ज़ाइल शेखैन रसूलुस सकलैन है, ये अहले हदीस आलम है, इन्होंने जो है वो यौम शहादत यकम मुहर्रम लिखा है। अब मैं इल्मी किताबी तो नहीं हूँ, मैं चैट जीपीटी और एआई के दौर का जो है वो मुस्लिम हूँ। मैंने चैट जीपीटी को जो है वो प्रॉम्प्ट दिया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत क्या है। तो टू बी ऑनेस्ट बात जो है वो मतलब दयानतदारी से करनी चाहिए, चाहे आपका मसलक आपका अकीदा कुछ भी हो। तो चैट जीपीटी ने जो मुझे आंसर दिया वो यही था कि आपकी शहादत जो है वो 26 जुलहज्जा है। मैंने फिर प्रॉम्प्ट को जो है वो थोड़ा चेंज किया। मैंने कहा जी यहाँ पे डिवीज़न है, कुछ जो है वो कहने वाले वो भी मुसलमान हैं कि वो कहते हैं कि 26 जुलहज्जा नहीं यकम मुहर्रम है, और कुछ कहते हैं कि जनाब जी 26 मुहर्रम है। तो अब कौन सा जो है वो डेट दुरुस्त है। तो चैट जीपीटी इन इल्मी किताबी से जो है वो हज़ार दर्जे बेहतर है। हालांकि वो एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मतलब एक क्या कहते हैं कि रिबोट ही है ना एक, तो इंसान नहीं है, वो इंसान की तरह सोच नहीं सकता, लेकिन इल्मी किताबियों से वो बेहतर है। उसने कहा जी मुमकिन है कि 26 जुलहज्जा को जो है वो ज़ख़म लगा हो और वो 2 दिन बाद 28 का जो है वो चाँद हो सकता है और 2 दिन बाद यकम मुहर्रम को आपकी जो है वो शहादत हो गई हो। तो ये डेट कोई इतना बड़ा कोई मसला तो नहीं होता। मैंने कहा जी यहाँ पे तो इंजीनियरों ने जो है वो बहुत बड़ा जनाब जी मसला खड़ा किया हुआ है। तो बहरहाल ना हम शिया की ज़िद में जो है वो कुछ करते हैं और ना जो है वो मतलब हमारा अहले सुन्नत व जमात का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेट तो कोई मसला ही नहीं, तारीख़ कभी कोई मसला नहीं रहा। जब मिलाद मनाते हैं 12 रबीउल अव्वल को, तो इन जैसे जो मेंढकी आलिम हैं वो ये कह देते हैं कि जनाब जी 12 रबीउल अव्वल को तो जनाब जी वफ़ात है, उनकी तो वलादत हुई नहीं है। तो हमारा उस वक़्त भी जवाब यही होता है कि तुसी 12 ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਤੁਸੀਂ 8 ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 16 ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 17 ਨੂੰ मना लो, मरो कुछ मनाओ तो सही। अच्छा दिन इन्होंने कोई नहीं मनाना होता, ना इन्होंने शहादत फ़ारूक आज़म को जो है वो मनाना होता है, ना ही इन्होंने विलादत मुस्तफ़ा के दिन को मनाना होता है। सिर्फ ऐसे ही रखना डालना एवं जड़ा मतलब अपना जड़ा इन्होंने ना बुरा हाल करना है तो नासा फुला फुला के जड़ियाँ जनाब गल्लां करनियां ने इल्मी ते किताबी। मैं जो आपको मैसेज देना चाहता हूँ वो यही है कि तारीख़ जो है वो डज़न्ट मैटर, डेट जो है वो मैटर नहीं करती। आप 26 को मना लें, आप जनाब जी यकम को मना लें, लेकिन मनाएं ज़रूर, अपने असलाफ़ के जो दिन हैं वो ज़रूर मनाएं। और एक मैंने कॉल जो है वो थंबनेल पे लिखा है, फ़ारूक आज़म का बड़ा शानदार कॉल है। आपने फरमाया आदमी के नमाज रोज़े पे ना जाना, उसके मामलात देखना कि इसके मामलात कैसे हैं, ये अपने भाइयों के साथ इसके मामलात कैसे हैं, बहनों के साथ इसके मामलात कैसे हैं, घर वालों के साथ मामलात कैसे हैं, पड़ोसियों के साथ मामलात कैसे हैं, जिनके साथ बिज़नेस करता है उसके साथ मामलात कैसे हैं, लेन देन के इसके मामलात कैसे हैं। तो ज़्यादातर जो नमाज रोज़ा और महराब वाले हैं, दाढ़ियों वाले हैं, माशाल्लाह उनके मामलात जो हैं वो ख़राब ही हैं। तो बड़ा शानदार आपका कॉल है, अगर आप इस पे अमल करें तो आप यकीनन जो है इन धोखेबाजों से जो है वो आप बच जाएंगे।